So hello friends, welcome back to Continuum IT. तो until now we have what we have seen कि हमने सबसेट्स के बारे में बात कर लिया था, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लिया, और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में बात कर लिया। हमने क्या क्या अभी तक देखा है, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। हम एक बार बीच में अपने सिलेबस को भी रेफ़र करते हुए चलेंगे। अभी मैं सिलेबस में भी दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या अचीव कर लिया अभी तक। तो सेट्स हमने पढ़ लिया है एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस पढ़ लिया है। हमने देखा ये कैसे कैसे हो सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में हो सकता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और सेट्स कैसे बनते हैं, क्या इनका यूज़ है, क्या इसके पीछे में हिस्ट्री थी, वो भी थोड़ा सा मैंने बताया, क्यों इसका ये कॉन्टिनम हाइपोथेसिस से जो रिलेशन था वही लीड किया था इसकी डिस्कवरी को। एंड देन ये सारी चीज़ें हमने अब तक डिस्कस की हैं। तो एक बार हम चेकआउट करते हैं क्या क्या हमारे सिलेबस में है। ये देखो, ये जो एक शीट है ना, ये बड़ी सी इन्फानाइट शीट जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपके कोर्स के एंड में आप लोग को दे दूँगा, ये आप ही लोग के लिए है। बट हम देखते हैं, जब हम डिस्कस कर रहे थे अपने फर्स्ट लेक्चर में अबाउट आवर सिलेबस, तो ये देखो, ये मैंने यहाँ पे चीज़ें स्क्रिबल की थी, आपको थोड़ा सा इंट्यूशन दिया था जो मैंने फर्स्ट लेक्चर से, तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वो तीनों लेक्चर्स, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर्स, वो मतलब ऐसा है कि आपको एक किस डायरेक्शन में हमारा जो प्रिपरेशन है वो होगा। तो वो लेक्चर में जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सेट थ्योरी के बारे में, तो वो हम देखते हैं अभी तक हमने क्या अचीव कर लिया है। तो सेट्स हमने देख लिया, ये रिलेशंस तो सॉरी ये हमारे सेकंड पोर्शन में है। सेट थ्योरी की बात करते हैं। तो सेट थ्योरी ने हमने कहाँ तक देख लिया था, सेट्स देख लिया है एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस देख लिया है हमने। अभी हमें क्या देखना है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट्स। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट्स में भी हमने एम्प्टी सेट देख लिया, एम्प्टी सेट के बारे में देख लिया कि वाई एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट वेयर ए कैन बी एनी सेट, ए कैन बी एनी सेट, ए कोई भी सेट हो सकता है। फाइव विल ऑलवेज बी ए सबसेट ऑफ ए, बिकॉज वही वाली रिवर्स लॉजिक यूज़ करेंगे कि फाइव में कोई भी ऐसा एक एलिमेंट नहीं है जो ए में नहीं है प्रेजेंट, तो ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ फाइव। अभी हम उसी के आगे बात करेंगे सुपर सेट की, ठीक है। तो एम्प्टी सेट देख लिया था हमने, फाइनाइट सेट देख लिया था, एंड इनफाइनाइट के बारे में भी हमने बातें कर ली कि जो ये एक डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी थी। ये देखो, मैं सिलेबस के बगल में बता दे रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ द सिलेबस हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, ये इतना पोर्शन। तो हम ऐसे चलते चलेंगे, मतलब अपने कोर्स के थ्रू, आप समझ रहे हो। मैं जो जो चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा उसको, ये ऑथेंटिक सिलेबस है, आप चेकआउट कर सकते हो, मैंने IIT JEE के साइट से ही लिया है ये, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ वहीं से लिया गया है। तो हम ऐसे चलेंगे एक एक चीज़ देखते हुए कि आपको इंट्यूशन मिलता रहे कि हमने क्या क्या अब तक अचीव कर लिया है और एक कोहेरेंसी में अचीव किया है, मतलब ठीक है, मतलब वो सारे एक लिंकेज के साथ होंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है, ये लॉन्ग रन में। तो एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट्स, तो इसके बारे में एक बस मैं लास्ट फाइनल चीज़ रिमेंबर कराना चाहूँगा, मैंने बता तो दी ही हैं कि देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिफरेंस कहाँ पे आ जाती है। आप बात को बस ये समझो, अगर हमारे पास फाइनाइट सेट है और एक तरफ हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, तो मैं रैप अप करता हूँ अपने अभी तक के जो चीज़ें हमने बिल्ड की है अभी तक, वो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पे आगे कहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है। हमने पढ़ा था कोई भी एक बी सबसेट है ए का, ये मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, कहने का मतलब है प्रॉपर, दिस द सिंबल फॉर प्रॉपर, प्रॉपर सेट, मतलब ये प्रॉपर कंटेन्ड है, मतलब इसकी कार्डिनलिटी हमेशा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट कार्डिनलिटी ऑफ बी इज स्ट्रिक्टली लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ ए, मीनिंग ये है इसका कहने का, ठीक है। एकदम फाउंडेशनल लेवल पे ये समझोगे आप। तो इन द केस ऑफ फाइनाइट हम ये बोल सकते हैं, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी जो हमने देखा था कि अगर ये दोनों नेचुरल नंबर्स में हैं तो तीन ही चीज़ पॉसिबल हो सकती है, बाई लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी।
दो नेचुरल नंबर्स क्या हो सकते हैं, दोनों के बीच में रिलेशंस क्या हो सकते हैं, बस तीन ही हो सकते हैं, या तो ए इक्वल टू बी होगा, या ए लेस देन बी होगा, या ए ग्रेटर देन बी होगा। तो कार्डिनैलिटी ही ये तो है ना नंबर्स ए और बी, किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी मान लो आप ए और बी, तो ये कोई नेचुरल नंबर्स ही हैं। तो दो सेट की कार्डिनैलिटी क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। तो उससे कहाँ हम थ्योरी बिल्ड करेंगे, इक्वल सेट्स की। ठीक है, किसी भी दो नेचुरल नंबर्स अगर बराबर होंगे तो कोई दो ऐसे सेट होंगे जिनकी कार्डिनैलिटी भी ए और बी होंगी और जो सेम होंगी, तो वो दोनों को हम इक्वलेंट सेट कहेंगे। इक्वल सेट नहीं कहेंगे, इक्वलेंट सेट कहेंगे, क्योंकि यहाँ बस कार्डिनैलिटी की बात हो रही है। ये लेस देन, देखेंगे कि ये जो ए होता है, ये हमने देखा कि फाई ले लेंगे तो ये हमेशा सेटिस्फाई होती है, इसकी कार्डिनैलिटी हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट सेट है, ये कार्डिनैलिटी ज़ीरो है इसकी। ठीक है, तो बी जो होंगे कोई भी सेट ले लो, हमेशा फाई का क्या होगा, सुपर सेट ही होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एंड देन ये लास्ट वाली जो चीज़ें देख लो आप, ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन बी, तो कोई एक ऐसा सेट होगा हमेशा जो बी का सुपर सेट होगा, वो हम पढ़ेंगे पावर सेट। हमको एक तो सेट हमेशा ऐसा मिल जाएगा, जैसे मैं बोलूँ 1 और 2, आप इनके सारे सबसेट्स ले लो। अभी हम जब सबसेट्स पढ़ चुके हैं तो हम आगे थोड़ा देखेंगे कि कितने इसके सबसेट्स हो सकते हैं, कैसे हम ये बताएंगे क्या है इसके सबसेट्स, काउंट कर सकते हैं कि नहीं काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट के केस में क्या होगा, इनफाइनाइट के केस में क्या होगा। तो हम इसके काउंट कर सकते हैं, इसके 4 होंगे सबसेट्स, हम आगे देखेंगे इसके 4 होते हैं सबसेट्स। तो एक तो सेट ऐसा मिल गया ना जिसकी कार्डिनैलिटी क्या है 4, ये क्या है, किसी न किसी सेट की कार्डिनैलिटी ही होगी, मान लो मैं कह देता हूँ एस। तो डायरेक्टली ये क्या मीन कर जाएगा, अगर मैं इसको ए मानता, दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ एस एंड इट इज़ प्रॉपर। तो प्रॉपर से पावर सेट हमें वहाँ पे काम आएगा, सुपर सेट। ठीक है, ये चीज़ बताने में कि कोई एक ऐसा सेट हमेशा पॉसिबल होगा जो गिवन किसी भी कार्डिनैलिटी का आप मेरे को एक सेट दे दो, उससे बड़े कार्डिनैलिटी का सेट मैं फॉर्म कर लूँगा। ठीक है, तो ये पावर सेट में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो मैं बात बता रहा था, जो पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट हो गई थी, बट ये थोड़ा सा फाइनल उसमें एक लास्ट का इंट्यूशन मैं देना चाह रहा हूँ। ये रब नहीं हो रहा, एक मिनट। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि ये जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, तो ये आप देखो, अगर यहाँ हम बात कर रहे थे फाइनाइट और इनफाइनाइट की, ठीक है। वन मिनट, ठीक है, फाइनाइट। तो बात ये हो रही थी कि अगर कोई बी फाइनाइट सबसेट है ए का, बी और ए फाइनाइट है, और बी क्या है, सबसेट है ए का, प्रॉपर सबसेट। अभी मैंने वही यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जो डिस्क्राइब की थी, तो वो इंट्यूशन लेके चलना है आपको प्रॉपर सबसेट का। बट अगर ये चीज़ यहाँ पे होती है, बी अगर प्रॉपर सबसेट है ए का, और बी और ए की कार्डिनैलिटी क्या है, इनफाइनाइट, बोथ सेट्स हैव इनफाइनाइट कार्डिनैलिटी। यहाँ पे क्या है, बोथ सेट्स हैव कार्डिनैलिटी बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स, बट फाइनाइट है, कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर है, किसी का 5 होगा, किसी का 3 होगा, ठीक है, किसी का 2 होगा तो किसी का 1 होगा। तो वन मस्ट बी लेस देन अनदर, बिकॉज ये हमने क्या ले लिया यहाँ पे, प्रॉपर ले लिया है, प्रॉपर कंटेनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तो कार्डिनैलिटी ये हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली कि कार्डिनैलिटी ऑफ बी विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन, सॉरी, कार्डिनैलिटी ऑफ ए।
बट यहाँ पे हम इन्फिनाइट के केस में नहीं बोल सकते। हमने देखा था 2z सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, और हमने क्या देखा था, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इन दोनों की कार्डिनलिटी क्या होती है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है फाइनाइट और इनफाइनाइट के केस में। तो इस चीज़ से हम यहाँ पे एंड करते हैं अपना ये वाला फर्स्ट सेक्शन यहाँ तक। अब हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो पहले हम देखते हैं कि अलजेब्रा ऑफ सेट्स में हम मैनिपुलेशंस क्या क्या मतलब पॉसिबल हैं। ठीक है, सेट्स पे चलते हैं अपने वही शीट पे, ठीक है, जहाँ पे हमने एंड किया था अपना लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। तो अब हमको स्टार्ट करना है अपना अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, हमको क्या देखना है, अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक है, अब अलजेब्रा ऑफ सेट्स में पहले हम क्या क्या अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। अब अलजेब्रा ऑफ सेट से समझने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, मैं कहूँ ए बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और बी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो हम इसमें क्या क्या मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें एडिशन कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते बिकॉज पॉसिबल है कि हम सब्ट्रैक्शन करें और नेचुरल नंबर से बाहर चले जाएं। हमको ऐसा मैनिपुलेशन करना है, देखो, कि हमको उसी में रहना है। जैसे मैं दो सेट्स के साथ कुछ भी मैनिपुलेशंस करूँ तो वो ऐसा ना हो जाए कि एक मैट्रिक्स दे दे। वो आप बात समझ रहे हो, हमको ऐसा मैनिपुलेशन करना है कि हम दो सेट्स ए और बी एनी सेट, बी एनी सेट, तो हम इसके साथ कुछ ऐसा करें बीच में यहाँ पे ए और बी के साथ कि हमको जो आउटपुट मिले वो भी क्या हो, आउटपुट मस्ट ऑल्सो बी अ सेट। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में जब हम बात करेंगे, ये देखो इंट्यूशन लो आप कि ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। बट ये नहीं इम्प्लाई करेगा कि ए माइनस बी बिलोंग करे। जैसे मैं ले लूँ 1 - 1, ठीक है, ए ले लो आप 1, बी ले लो आप 1, 1 - 1 करो, देखो 0, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बात समझ रहे हो आप। तो आपने दो नंबर इस सेट में लिया, आपको सेट में रहना है। सेट बहुत प्रायोरिटी वाली चीज़ है यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए। बात समझ रहे हो आप, इस चीज़ को लिंक करो आप कि नेचुरल नंबर में अगर आप हो और दो नंबर नेचुरल नंबर्स में से लो, तो क्या क्या आप ऑपरेशंस कर सकते हो, मतलब कौन कौन से ऑपरेटर लगा सकते हो कि आप उसी में रहो, उससे बाहर नहीं जाना है। तो सब्ट्रैक्शन आप नहीं ले सकते, एडिशन आप ले सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी आप ले सकते हो। ठीक है, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, उनका मल्टीप्लाई करो आप, देखो आप उसी में रहोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लो आप, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2, एनीथिंग, यू विल बी इन द मतलब नेचुरल नंबर्स ओनली। तो अब ये जब अलजेब्रा ऑफ सेट्स, अलजेब्रा ऑफ आपको नेचुरल नंबर समझ में आया होगा, अभी तक इंटीजर समझ में आया होगा क्योंकि उसमें ऐड करते हैं हम, उसी में रहते हैं, बट ये स्पेसिफिकली अभी तक बताया नहीं गया था। तो अब हम आ रहे हैं, देखो सेट्स। अब ये सेट्स भी क्या है, एक अलग टाइप की मतलब मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट ही है, कह सकते हो आप। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या क्या अलजेब्राइक मतलब मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस। हम कैसे सेट्स को लेके उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अलजेब्रा, और फिर नए सेट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे मतलब फर्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे यूनियंस। सॉरी, हम सबसे फर्स्ट चीज़ पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, थोड़ा ये नेटवर्क इशू है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट्स,
तो हम अब करने जा रहे हैं सेट्स पे मैनिपुलेशंस, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट्स समझने के लिए पहले हम कोई सेट्स ले लेते हैं, हम दो मिलेंगे एंड देन वी विल एक्सटेंड इट टू एनी नंबर ऑफ सेट्स, आर्बिट्री नंबर ऑफ, आर्बिट्री मैं नहीं कहूँगा स्पेसिफिकली, बट एनी फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स पे ये चीज़ें लागू होंगी, ठीक है। अभी हम बस पढ़ेंगे फाइनाइट, आपके सिलेबस में जो है, बट मैं लास्ट में इंट्यूशन दे दूंगा कि क्या हो सकती हैं अगर हम चीज़ों को अनकंट्रोल्ड मैनर में अगर बढ़ने दें, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं इंट्यूशन दे दूंगा, बट वो आपके सिलेबस की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। बट अगर आप समझना चाहोगे उस पर, तो आप अगर कमेंट करोगे तो मैं अलग से इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट हम स्पेसिफिकली अटैच्ड है किससे, आईआईटी एडवांस्ड सिलेबस से, ठीक है। ये हमारा गोल है, बाई 2024 वी हैव टू अचीव दिस, ठीक है। तो इस गोल के साथ मोटिवेटेड रह के आगे बढ़ना है एंड देन लेट्स सी। यूनियन ऑफ सेट्स में हमको देखना है कि इफ़ ए एंड बी एनी सेट, बी एनी फाइनाइट सेट, हम स्पेसिफिकली बात किसकी कह रहे हैं, मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ इस पर, फाइनाइट सेट, बिकॉज ये अगर मैं ना बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, जब मैं सारी चीज़ें पढ़ा लूँगा तो थोड़ी सी चीज़ें रिलेट कराऊंगा फाइनाइट और इनफाइनाइट के केस में, बहुत मतलब एक हेलीकॉप्टर व्यू, मतलब ऊपर से हम देखेंगे सेट्स को कि क्या हो रहा है फाइनाइट के केस में, क्या चल रहा है, एंड देन इनफाइनाइट के केस में क्या दिक्कतें आ जा रही हैं, एंड देन दे आर वेरी डीप एंड फाउंडेशनल क्वेश्चंस, मतलब सेट थ्योरी में। तो हम देखेंगे आगे, बट अभी देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो ये एक पहला अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस है, आप देखो ये बहुत इंट्यूटिव है, बहुत डे टू डे यूज़ में भी आता है, बट इतना माइंड नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो ए एंड बी एनी फाइनाइट सेट्स, तो वी रिप्रेजेंट यूनियन का, देखो ये सिंबल है, ठीक है। ये जो मैंने सिंबल बनाया ये यूनियन का सिंबल है, ए यूनियन बी इज़ नथिंग बट, इसको मैं किस फॉर्म में अब डिनोट करने जा रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में, बिकॉज देखो मेरे को नहीं पता कि ए में क्या है बी में क्या है, ठीक है। दो फॉर्म होते थे हमारे, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर। मैंने बताया था कि अगर आप आँख से आप देख पा रहे हो कि क्या क्या है सेट, विजुअलाइज कर पा रहे हो, वो बात दूसरी है। अगर वो फाइनाइटली मतलब दो ब्रेसेस के अंदर आपको लिख के मतलब स्पेसिफिकली दिया है कि देखो ये ए है ये बी है, देन यू कैन सी, और इसका यूनियन आप निकाल सकते हो। बट आगे अभी हमको नहीं पता कि ए में क्या है बी में क्या है, तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। इट मीन्स कि एनी एक्स सच दैट, अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ कि वो एक्स सेटिस्फाई क्या करे, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। अब बात समझो ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये कहना यहाँ पे ये जा रहा है, सिंपल सी चीज़, कि आप इसमें वो सारे एक्स रख दो जैसे ए में बिलोंग कर रहे हैं A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, और अब इसमें पूरे ए के तो एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे, ए के एलिमेंट्स, साथ में साथ वो एलिमेंट्स जो बी में हैं वो भी आएंगे जो ए में नहीं हैं। जो ए में है वो तो आ ही गए, उनको हमको रिपीट नहीं करना। मैंने बताया था कि सेट्स यूनिक एलिमेंट मतलब कंटेन करेंगे, जैसे यहाँ पे दो एक बार आ गया और दो बी में भी हैं। टू, इफ़ टू बिलोंग्स टू ए, एंड अगर आपको दिख रहा है कि टू बी में भी है, तो यू हैव टू जस्ट राइट इट वंस, ठीक है ना। तो उसको दोबारा लिखने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो ए के तो सारे एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी इसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो B1 B2 डॉट 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 अप टू BR, या फिर जहाँ तक भी है इसको भी हम AN मान लेते हैं, ठीक है। तो वो सारे एलिमेंट्स, तो इंट्यूशन यही है इसके बिहाइंड कि हम वो सारे एलिमेंट्स ले लेंगे जो ए में भी बिलोंग कर रहे हैं और बी में भी बिलोंग कर रहे हैं, टोटल एलिमेंट्स, किसी की भी कोई एलिमेंट्स छूटने नहीं चाहिए। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया, ठीक है। अब देखो आप, अगर मैं दे दूं आपको एक सेट A 1 to पाई, दूसरा सेट मैं दे दूं आपको E स्क्वायर 2 पाई, आप बात समझो, और मैं पूछ दूं आपसे कि A यूनियन B क्या होगा, तो व्हाट यू हैव टू डू कि आपको ये तो पता है कि A के तो सारे एलिमेंट्स आएंगे, मैंने बोला है, और आपको ये देखो ये इसकी
डेफिनीशन ही नोट डाउन कर लो आप ए यूनियन बी की, कि नथिंग बट ऑल सच एक्स इज बिलोंग्स टू ए यूनियन बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए सॉरी और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ए यूनियन बी में देखो आप पहले 1 लो आप, 1 तो आएगा, 2 तो आएगा, पाई तो आएगा। अब आप चेक करो ई क्या यहाँ पे है, ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है। ये प्रोसेस आप समझो एंड देन ये प्रोसेस आप एक्सटेंड करना है आपको, ठीक है ना। आप जो प्रोसेस करते हो देखो मैथमेटिक्स में ना वही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड देन मैं इसलिए इतनी डिटेलिंग पे बात कर रहा हूँ बिकॉज ऐसे आप हर चीज़ पढ़ोगे तो कोई भी चीज़ आपसे मतलब बचेगी नहीं, ठीक है। देखो आप मैंने कैसे चेक किया, पहले तो एक सेट को तो एज इट इज़ मैंने उतार दिया। एट लास्ट मैंने क्या किया, अभी तक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, मैंने ए सेट को एज इट इज़ मैंने उतार दिया। अब मैं बी को जब ले रहा हूँ तो आई एम चेकिंग द इक्वालिटी व्हाट आई हैव टेकन टिल नाउ एंड देन मतलब कि ये यूनिक होना चाहिए ना इसमें एलिमेंट। तो मेरे को बस ये चेक करना है कि क्या ये बिलोंग कर रहा है जो हमने अभी तक सेट बिल्ड किया है। देखो 1 2 पाई, तो ई नहीं किसी के बराबर नहीं है, वी हैव टू पुट इट इनटू ई स्क्वायर स्टिल दूसरा नंबर। एंड व्हाट इज ई, मैं यहाँ थोड़ा बता दूँ आपको, ई इज़ नथिंग बट ये एक इर्रेशनल कांस्टेंट है, इर्रेशनल नंबर है, इसका वैल्यू 2.7 18 45 1828 1828 ऐसे ही कुछ होता है, 459045 आई थिंक, मेरे को तो यहीं तक याद है, ठीक है। तो ई एक इर्रेशनल नंबर है, मैं ऐसे ही बस बता दिया आपको बीच में, इर्रेशनल नंबर है। थोड़ा अब ये चेक कर लेना, मतलब ऐसे ही मेरे को मतलब एक वे में याद है, 1828 1828 45 90 45, ठीक है ना। तो दिस इज़ अप टू लाइक 3 3 6 6 3 9 9 3 12 3 15 डिजिट तक ये एक्यूरेट है। तो ये ई स्क्वायर एक इसके बारे में पढ़ेंगे हम, बहुत इंटरेस्टिंग ये लिमिट में आता है आपका 1 + 1/x के पावर x, जब x आपका टेंड करता है इन्फिनिटी पे। तो ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे पहले। तो ये मैं इंट्यूशन दे दिया आपको चूँकि मैंने अभी ई बताया, ठीक है। तो ई स्क्वायर एंड देन 2 पाई भी आप इसमें प्लग इन कर दो, तो ये क्या बन गया आपका ए यूनियन बी। तो इट्स अ सिंपल मतलब अलजेब्राइक मैनिपुलेशन हमने सीखा कि कोई ए है, अगर वो कोई एक सेट है, एस से मैं सेट बताना चाह रहा हूँ, और बी भी है जो कोई एक सेट है, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट ले लिया है, मतलब ये एस जो मैंने सेट लिया है इट मीन्स कि ये यूनिवर्स में जितनी भी सेट्स हैं वो सारे कंटेन कर रहा है। तो ए अगर कोई सेट है, बी अगर कोई सेट है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ए यूनियन बी भी जो होगा वो भी कोई ना कोई एक यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा होगा। एस यू आप इसको समझ लो, कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, ये सेट में ही बिलोंग कर रहा होगा। तो दिस इज ए यूनियन बी इज अ एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन, ये एक इसके एल्जेब्रा में काउंट होता है, एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन है ये, एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन। तो हमने पहली चीज़ क्या पढ़ी, ए यूनियन बी। तो यूनियन तो चलो ठीक है, इट्स अ वेरी मतलब इंट्यूटिव चीज़ है। और अभी हम आगे पढ़ते हैं दूसरी चीज़, सेकेंडरी इंटरसेक्शन। इसको भी हम देखते हैं थोड़ा क्विकली, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ये क्या है, ये सेकेंड टाइप ऑफ अलजेब्रा है, मतलब जो हम परफॉर्म कर सकते हैं किस पे, सेट्स पे। तो इसका क्या सिंबल होता है, ये इन्वर्टेड यूनियन का सिंबल होता है, ठीक है। ये इन्वर्टेड यू टाइप का है। तो इफ ए एंड बी बी एनी गिवन सेट, तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा कि ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट ऑल सच एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बीच में एंड, ये मैथमेटिकल लॉजिक वाला एंड है, ठीक है। इसको मैथमेटिकल लॉजिक में ये डबल पैरेलल लाइंस वाले सिंबल से भी मतलब डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो एंड आप ये समझो, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, सिंपल सी ये डेफिनेशन है जो समझनी है वंस फॉर ऑल। देखो अगर आपको चीज़ें समझनी है ना तो उसको डीपली बस एक बार आप अंडरस्टैंड कर लो, फिर बस लुक बैक उस पर करना पड़ेगा आपको एक बार,
ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टाइम दे, जैसे यूनियन इंटरसेक्शन, लोग बस यूनियन है, ये है, ऐसे है, इंटरसेक्शन है, ठीक है, ऐसे पढ़ लिया। तो किसी भी चीज़ को आप वैसे पढ़ोगे तो मतलब वो थोड़ी देर के लिए तो रहेगी, बट मतलब उसकी रिटेंशन पावर थोड़ी मतलब कम होगी ब्रेन में, ठीक है। तो हम ऐसे पढ़ते चलेंगे चीज़ों को, सिंपल सिंपल चीज़ें, और तो हर चीज़ों को ऐसे पढ़ेंगे तो इट विल मेक सेंस, ठीक है, एट लास्ट। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑल सच एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये अगर देखो, ये थोड़ा डायग्रामेटिक भी आता है, बट मैं ये आपको उस समय बताना चाह रहा था थोड़ा लास्ट में। जैसे मैं कोई एक सेट लूँ ए, अब मैं ये सर्कल ही क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, ये आप सोच रहे होगे, थोड़ा ये ट्रेडिशनल मतलब एक टाइप का वो चला हुआ है, आप कुछ भी ले सकते हो। आप देखो ये ले लो, ठीक है, मैं इसको मान लूँ ये सेट 1 है, ये सेट 2 है, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। ये सर्कल से हमारा एक वे है दिखाने का, ठीक है। हम अभी मतलब 3D में पढ़ेंगे ये इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, तो वो भी क्या होते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं लाइन में, वो भी क्या होता है, एक पॉइंट ही होता है, और वो पॉइंट भी कहाँ होता है, एक सेट ही होता है पॉइंट। तो हम देखेंगे वो सारी चीज़ें रिलेट करेंगे, तो ये यही सब चीज़ें बिल्डअप करती हैं, ठीक है ना। आगे चल के रिलेशंस, फंक्शंस, इंटरसेक्शंस, इंटरसेक्शन पे भी जो पॉइंट मिलेंगे आपको वो क्या फॉलो कर रहे हैं फंक्शंस को, ठीक है ना। तो ये वाला जो पोर्शन होता है आपका, आप देखो समझो, ये ओवरलैपिंग रीजन जो है, ये सेट ए मान लो आप, ये सेट बी मान लो आप, तो ये जो आपका ओवरलैपिंग जो रीजन है आपका, ये आपका क्या बताएगा, ए इंटरसेक्शन बी, वो सारे एलिमेंट्स जो दोनों में प्रेजेंट हैं कॉमनली। कॉमनली अब देखो, ये जो प्रीवियस वाला एग्जांपल था अपना, जिसमें हमने ए क्या लिया था, 1 2 पाई फॉर एग्जांपल, बी मैंने लिया था ई स्क्वायर 2 पाई। देखो, तो आप कहोगे कि ठीक है, अब हम इसमें बताते हैं ए इंटरसेक्शन क्या होगा बी, इसमें क्या होगा आंसर, इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है हमें, 1 है, नहीं है, 2 नहीं है, पाई नहीं है, कोई किसी में नहीं है कंटेनमेंट, ना ए का कोई एलिमेंट बी में है, ना बी का एलिमेंट कोई ए में है, तो ए और बी में क्या होगा, कुछ नहीं, एम्प्टी। और इसको हम क्या डिनोट करते हैं, 5, तो द इंटरसेक्शन इज 5। तो अगर कोई भी दो सेट्स, एक डेफिनेशन यहाँ पे अराइज हो गया, वो भी मैं बता ही देता हूँ, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5 then it implies that A and B are disjoint sets। ये डेफिनेशन है, नोट कर सकते हो आप। अगर ऐसा हुआ कि हम दो सेट्स लिए और उस पे इंटरसेक्शन वाली अलजेब्राइक मैनिपुलेशन लगाए और हमें फाइनली नल सेट मिल गया, एम्प्टी सेट मिल गया, अगर हमें नल सेट मिल गया तो उसका मीनिंग क्या होगा कि ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। मतलब अगर वो कहीं स्पेस में हैं, डिसजॉइंट कहने का सेंस क्या है, मतलब समझो कि अगर वो ऐसे सर्कल ही फॉर्म में समझ लो आप, कि उसके पॉइंट्स कैसे हैं, सर्कल के अंदर हैं कैसे भी करके, और मैं कह रहा हूँ ये जो दूसरा वाला भी सेट होगा, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग रीजन क्या होंगे, कुछ नहीं होंगे। दूसरा सेट कुछ ऐसे है, मान लो आप, ये सेट आपका ए है, ये सेट आपका बी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका अगर एम्बियंट स्पेस है, आप अभी आगे पढ़ेंगे बहुत सारे अलजेब्रास में, तो आप देखो ये बड़े से यूनिवर्स में ये कहाँ है सेट, ये नॉन ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक है। अगर मैं ये बड़ा वाला सेट मान लो लेता हूँ इंटीजर, आप समझो, अगर मैं ऐसी दुनिया में रहता जहाँ पे सिर्फ इंटीजर ही है दुनिया में, ठीक है, तो उस दुनिया में मैं अगर सेट्स बनाऊं, तो अगर मैं ए को ले लूं सेट 1 और 2, और बी को मैं ले लूं सेट -2 और 5, देखो पहले तो सारे एलिमेंट्स जेड में बिलोंग करने चाहिए, 1 और 2 जेड में बिलोंग कर रहे हैं, -2 और 5, ठीक है, -2 नेगेटिव इंटीजर है बट स्टिल इंटीजर तो है ही, और 5 पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं। तो आप देखो ए और बी इस पूरे बड़े स्पेस में तो हैं,
बट देखो क्या आपस में इन लोग ओवरलैप कर रहे हैं? नो। ओवरलैपिंग क्या है इन लोग का रीजन? फाई। इंटरसेक्शन क्या है इन लोग का? फाई। तो दे आर लाइंग इन स्पेस, इन एम्बियंट स्पेस, मतलब दोनों प्रॉपर्टी तो शेयर कर रहे हैं। देखो ए की, अरे जेड की, ए भी शेयर कर रहा है जेड की प्रॉपर्टी, बी भी शेयर कर रहा है जेड की प्रॉपर्टी, मतलब दोनों इंटीजर ही हैं, बट देखो स्टिल दे आर अपार्ट। तो ये जब आप आगे पढ़ोगे फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी, बट तब तक मतलब लोग ऐसे पढ़ते नहीं हैं, ऐसे समझते नहीं है चीज़ों को, एंड देन तब तक उतना इंट्यूशन अचानक से बिल्डअप नहीं हो पाता। ठीक है, तो आई वॉन्ट कि जो भी इस चैनल पे हैं, जो भी मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, बी वेरी मतलब डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर मतलब प्रिपरेशन, एंड आपने जो भी मतलब पास्ट में जहाँ से भी पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, इट्स नेवर टू लेट। आप स्टिल डेडिकेशन से अगर आप मैथमेटिक्स में अगर सीरियस हो कि मैथमेटिक्स को पढ़ना है, सीखना है, देन ये कॉन्टिनम आईआईटी का चैनल सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए ही है, एकदम मतलब डेडिकेटेड। और बाकी लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी दे कैन स्टिल वॉच माई चैनल, और काफ़ी इसमें इंफॉर्मेटिव आपको चीज़ें मिलेंगी और बहुत ही दूसरे पर्सपेक्टिव से मिलेंगी। ठीक है, ताकि आपको मतलब फाउंडेशनल लेवल पे समझ में आ सके कि हम मतलब किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो मतलब एंड रिजल्ट उसमें मतलब इन्फ्रेंस प्रॉब्लम्स में ही दिखता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स भी आपसे बननी चाहिए अच्छे से। तो चलिए देखते हैं अब आगे। तो ये बात हो गई थी अपनी इंटरसेक्शन और यूनियंस की। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई थी नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शंस की। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम जहाँ पे इंटरसेक्शन हमारा कुछ बन रहा हो। जैसे मैं ले लूँ 1, 2/4, 5, और बी में ले लूँ 6, 0.5 एंड 2। देखो आप अब इसमें बताओ आप कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल। बस मैं नॉन एम्प्टी लाना चाह रहा था इंटरसेक्शन, तो मैंने बता तो दिया ही है कि नॉन एम्प्टी है, बट आपको थोड़ा सा मतलब ये देखो आप, मैं ये बताना क्या चाह रहा हूँ, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5। तो ये और ये एलिमेंट क्या है यहाँ पे? नॉट यूनिक। बात समझ में आ रहा है? ये लोग क्या है, दोनों में शेयर हो रहे हैं, ये ए में भी है और बी में भी है एट द सेम टाइम। तो ऐसे ही एलिमेंट को क्या कहते हैं हम कि वो इंटरसेक्शंस में आएंगे ना। 1 देखो नहीं है बी में, 5 नहीं है बी में, कौन सा एलिमेंट जो दोनों में है प्रेजेंट, ए और बी में एट द सेम टाइम? 2/4 मतलब 0.5। तो 0.5 क्या आ जाएगा इसके इंटरसेक्शन में? तो इसकी इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी अगर मैं कार्डिनलिटी की बात करूँ? ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी भी क्या है, एक सेट ही है, सी मान लो आप इसको। कार्डिनलिटी ऑफ सी where C is nothing but A इंटरसेक्शन B। देखो आप बात, तभी हम इसके कार्डिनलिटी की बात करेंगे ना। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या आ गई? 1। तो इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं, और यूनियन की कार्डिनलिटी के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं? चलिए इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, पहले ये देख लेते हैं। हमने इस लेक्चर में क्या देखा अभी तक? अबाउट यूनियंस एंड अबाउट इंटरसेक्शंस। ठीक है, हमने क्या देखा? अबाउट यूनियन एंड अबाउट इंटरसेक्शंस। तो अब जब हमने सेट थ्योरी स्टार्ट की थी तो हमने सेट थ्योरी पढ़ा, फिर उनके सबसेट्स के बारे में पढ़ा, फिर कार्डिनलिटी देखी हमने, फिर कार्डिनलिटी ऑफ सबसेट्स देख ली हमने। अब हमने 2 अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस करके ये 2 सेट और हासिल कर लिए हैं। ठीक है, ये हमारे आगे टूल की तरह काम करेंगे। अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस करके ऑन सेट्स हमने 2 सेट्स रिट्रीव कर लिए। क्या क्या? ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। रिट्रीव नहीं किए इन द सेंस कि हमने फॉर्म किया इनको। ठीक है, वी हैव फॉर्म्ड दिस न्यू सेट्स आउट ऑफ दोज गिवन सेट्स ए एंड बी। अब इनके कार्डिनलिटी की बात करते हैं। ठीक है, अगर कोई ए सेट है जिसकी कार्डिनलिटी, मैं अब ऐसे शो करता हूँ, ठीक है, इट्स ईजी वे मतलब, और टाइम टेकिंग भी नहीं है। ए की कार्डिनलिटी अगर मैं मानता हूँ एम है, और बी की कार्डिनलिटी क्या है? एन है। बी की कार्डिनलिटी क्या है? एन है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? व्हाट यू कैन से, मैं ये पूछना चाहता हूँ, व्हाट यू कैन से
व्हाट यू कैन से फॉर श्योर, ये भी बात है। मैथमेटिक्स में मतलब कुछ ऐसी absurd सी चीज़ें मतलब स्टेटमेंट में नहीं दी जाएंगी, मतलब कि एकदम स्पेसिफिक प्रिसाइज चीज़ें होंगी वो, मतलब कि व्हाट यू कैन से फॉर श्योर अबाउट कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये है क्वेश्चन। अगर ए की कार्डिनलिटी में m दे दूं, n की कार्डिनलिटी में b की कार्डिनलिटी में n दे दूं, और आपको ये तो पता है कि या तो तीन चीज़ें ही होंगी, या तो m क्या होगा, n के बराबर होगा। देखो लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी कितनी काम आएगी आपको अभी, मतलब थॉट प्रोसेस में बहुत काम आती है। आप ऐसे सोचने को तो मतलब आप सोच सकते हो, बट मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट लेमास, थ्योरम्स, ये फाउंडेशनल मतलब आपको लेवल पे एक पाथ देगा, ठीक है ना। तो मेरे को देखो यहाँ पे लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी तुरंत याद आ रही है कि नहीं, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है m और n में। मैं देख सकता हूँ कि m या तो n से बराबर होगा, या m ग्रेटर देन होगा n से, या m लेस देन होगा n से, यही तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं। अब देखो आप मेरे को बताना क्या है कि a यूनियन b की कार्डिनलिटी क्या होगी। तो मैक्सिमम क्या हो सकते हैं ये सेट्स स्पेस में, अगर एम्बियंट स्पेस में हम देखें। एम्बियंट स्पेस में कहने का मतलब ये है कि जैसे स्पेस में प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, तो कोई दो प्लैनेट एकदम सेपरेटेड होते हैं। देखो आप, अर्थ और वीनस सेपरेटेड हैं, तो अर्थ पे जितने भी नंबर ऑफ पीपल अगर रह रहे हैं उनको मैं सेट का एलिमेंट मानूं, अर्थ एक सेट है, उस पर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन अर्थ। और अगर वीनस पे भी मान लो पॉपुलेशन होती, तो वो थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लेके चल रहा हूँ बस समझाने के लिए। तो यूनिवर्स अपना क्या है, पूरा वो ओपन स्पेस, और उसमें अर्थ और वीनस पे जो लोग हैं वो क्या हैं, सेट के एलिमेंट्स। तो वो देखो एकदम डिसजॉइंट हैं वो एलिमेंट्स स्पेस में। जैसे मैंने यहाँ बताया था, देखो आप अब इमेजिन करो, ये मान लो आपका एम्बियंट स्पेस है पूरा, अब ये जेड का स्पेस है। अब इसमें दो ऐसे सेट तो मिल गए ना हमको जो बहुत डिसजॉइंट हैं। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि डिसजॉइंट हो सकते हैं। मैक्सिमम क्या हो सकता है, देखो अभी अगर नहीं समझ में आ रही चीज़ें तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी समझ में आएंगी आपको। एक मिनट। मैक्सिमम क्या हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए, फाई हो जाए, ठीक है। मतलब कोई भी एलिमेंट इन दोनों में क्या है, कॉमन नहीं है, सब क्या है, अलग अलग है। तो उस समय क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। बोलो समझ में आ रही है आप लोग को चीज़ें। देखो मैंने क्या बोला अभी, अगर मैं ए ले लूँ 1 2, एकदम सिंपल एग्जांपल समझते हैं, बी ले लूँ 5 7। आप देखो इसमें कोई भी इंटरसेक्ट कर रहा है क्या। तो अगर मैं ए यूनियन बी में क्या बोला था मैं, कि ए के तो सारे एलिमेंट आएंगे, बी के तो सारे एलिमेंट आएंगे, जो कॉमन है वो एक बार आएंगे। बात समझ में आ रही है, जो कॉमन है वो तो एक बार आएंगे। तो देखो आप 1 2 तो ऐसे ही लिख देना है। अब आपको पता है कि कोई कॉमन तो है ही नहीं, तो 5 7 भी वैसे ही आएंगे। तो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, जितने ए में हैं प्लस जितने बी में हैं, वही मैंने बताया अभी कि ए की कार्डिनलिटी और बी की कार्डिनलिटी ऐड कर दो, आपको किसकी कार्डिनलिटी मिल जाएगी, ए प्लस बी की, अरे सॉरी ए यूनियन बी की। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। अब इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। इंटरसेक्शन की क्या पॉसिबिलिटी है, इंटरसेक्शन क्या बन सकता है। व्हाट वी कैन से अबाउट द कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शंस। अगर कोई दो सेट हमें दे दिया, ए 1 2 पाई, बी दे दिया 9 5 पाई, तो देखो जब भी इंटरसेक्शन आएगा, जब भी इंटरसेक्शन आएगा, वो जिसकी जो भी सेट लीस्ट कार्डिनलिटी का होगा उससे या उससे तो कम ही होगा। ये तो इंट्यूटिव चीज़ है। अगर इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसके इंटरसेक्शन में इन तीनों से, इन दोनों सेट से ज़्यादा कार्डिनलिटी आ जाए, कभी नहीं हो सकता। यूनियन में हो सकता है पॉसिबल, बात समझ रहे हो आप, यूनियन में तो हर केस में पॉसिबल है, इन ईच एंड एवरी केस होगा।
इक्वलिटी हो सकता है, इक्वल टू और ग्रेटर देन ही होगा। आप ये देख लो, एक इनइक्वालिटी भी देख लो आप इस चीज़ में, फाइनली समझने से पहले, इसको, इस टॉपिक को एंड होने से पहले। ठीक है, ये मैं आप लोग को जब एकदम लेक्चर अपना ख़त्म होता जाएगा ना, तो ये ऐसे ही फॉर्म में, थोड़ा मेसी है आई नो, बट एक क्रोनोलॉजी में है, तो आपको ये बड़ा बेनिफिशियल होगा आई थिंक सो। ठीक है, तो इसी क्रोनोलॉजी में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, ताकि आप रिविजिट कर सको हर टॉपिक को। तो एक फाइनल चीज़ मैं इसमें यहाँ पे ऐड ऑन कर दूंगा कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगी वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू एटलीस्ट कार्डिनलिटी ऑफ ए ले लो आप, एक मिनट, ठीक है। तो जो यूनियन की कार्डिनलिटी होगी वो ये तो फॉर श्योर है कि ए की कार्डिनलिटी से, एंड ये स्लैश में कर दे रहा हूँ यहाँ पे, कार्डिनलिटी ऑफ बी से, इन दोनों से, ये इनइक्वालिटी दोनों, चाहे आप पहले कार्डिनलिटी ऑफ ए ले लो चाहे आप कार्डिनलिटी ऑफ बी ले लो, ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई करेगी, ऑलवेज सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना, कहीं आपको काम आ सकती है। ठीक है, अब देखिए बात हो रही थी यहाँ पे इंटरसेक्शंस की, तो इंटरसेक्शन में जस्ट इसकी ऑपोजिट ही हमें इनइक्वालिटी मिलेगी। मतलब ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है ना कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा लेस देन किससे होगा, अगर एम एन में जो छोटा है, एम और एन अगर मैं कार्डिनलिटी मानूँ आर्बिट्री ए और बी की, ये तो स्पेसिफिक मैंने एग्जांपल लिया था बताने के लिए, इनके इंटरसेक्शन में देखो आप पाई आ रहा है, एक सिंगलटन एलिमेंट, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 1, एंड वी नो 1 इज लेस देन 3। देखो इन दोनों सेट से तो छोटी आ रही है हमेशा, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए और बी विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एम एन एन। अब ये जो है ये एक फंक्शन है, ये बताऊंगा मैं आपको बाद में, इस समय के लिए बस आप ये देख लो कि मिनिमम मैंने लिखा है इसलिए कि मिनिमम ऐसा फंक्शन है जो इन दोनों में से हमको मिनिमम एलिमेंट देगा, तो उससे ये कम ही होगा, कहने का मतलब ये है इन अ सेंस। ठीक है, तो हम फॉर श्योर, ये देखो बिफोर हैंड तो हम नहीं बता सकते, हमें तो सेट ही नहीं पता, हमें तो मान लो अगर इन्फिनाइट सेट्स हैं तो हम क्या देखेंगे भी कैसे, हाँ हम देखेंगे कैसे। जैसे अगर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स की बात कर दूं और मैं बोल दूं 1 करोड़वां जो प्राइम नंबर है, बताओ आप, उस वैसी चीज़ों को मैं अगर कंपेयर करने लगूँ कि प्राइम नंबर्स में मैं चला जाऊँ जहाँ जिनके पास तो फॉर्मूला ही नहीं है हमें बताने का कि पहला प्राइम नंबर कौन सा है, दूसरा प्राइम नंबर कौन सा है, बात आप समझ रहे हो, तो उस केस में बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो उस केस में बस हम इतना बोल सकते हैं कि ये जो इंटरसेक्शंस होंगे उनकी कार्डिनलिटी, वो जो छोटा सेट होगा उन दोनों में से, ए और बी में से जो छोटा सेट होगा उससे भी कम होगी कार्डिनलिटी किसकी, इंटरसेक्शन की। ठीक है, और उसमें तो जो जस्ट ऑपोजिट ही हो जाता है, यहाँ पे मैंने लिखा वो हमेशा बड़ा होगा किसी न किसी दोनों में से आप कोई भी ले लो, चाहे कार्डिनलिटी ए की ले लो चाहे कार्डिनलिटी बी की ले लो, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमेशा किससे बड़ा होगा, दोनों की कार्डिनलिटी से बड़ा ही होगा। ठीक है, अब आप देखो मैं ये क्या बता रहा था कि बिफोर हैंड तो आप बता नहीं सकते ना कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, फॉर श्योर नहीं बता सकते, तो हम बस ये चीज़ क्लेम कर सकते हैं, ये चीज़ फॉर श्योर कि ये चीज़ तो होगी ही होगी। देखिए ये ऊपर वाले में एक्चुअली आप देखो, हाँ ये ऊपर वाली भी इनइक्वालिटी सही है। अगर आप मान लो दो सेट ले लेते हो 1 2 एंड 3, चेक ही कर लेते हैं, और दूसरा सेट आप ले लेते हो 2 एंड 3, देखो अगर आप इनका यूनियन करोगे ए यूनियन बी, अगर ये सेट आपका, सॉरी, अगर ये सेट आपका ए है और ये सेट आपका बी है, तो इनका हम जब यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 2 3। ठीक है, आप अगर बी लोगे तो बी से तो बड़ा ही है, कार्डिनलिटी ए यूनियन बी की देखो 3 है, यहाँ 2 है कार्डिनलिटी, यहाँ क्या है 3 है, तो ये जो कार्डिनलिटी आई इसकी, ये हमेशा किससे बड़ी होगी, इससे ही बड़ी होगी, इससे ही बड़ी होगी, या बराबर ही होगी एटलीस्ट। तो दोनों इक्वलिटी देखो मैंने यहाँ पे इसलिए, देख लो आप कितनी प्रिसाइज हैं चीज़ें। ये अगर बस मैंने हटा दी होती अभी, ये चीज़ मैं अभी अगर हटा दूँ तो ये गलत हो जाएगी पूरी चीज़ें।
तो इतना प्रिसाइज होना है आपको, ये मैंने चेक कर लिया आपके लिए, बट ठीक है, तो ऐसे प्रिसाइज वे में चलना है हमें आगे, ठीक है। तो आई थिंक कि आज के लिए इतना काफ़ी होगा, एंड देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट पावर सेट्स, एंड फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अंटिल देन कीप लर्निंग, ओके, थैंक यू सो मच।